एक कैंडल का एक्स क्यों माना? क्योंकि हमको इस बार लॉस है, लॉस के केस में ज़्यादा गोल्ड कौन है? सीपी है इसका मतलब, है कि नहीं? इसलिए सीपी को एक्स मान लिए। देन सीपी ऑफ 12 कैंडल्स भी 12x। क्वेश्चन क्या है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। यानी अगर 12 कैंडल का सीपी एसपी और 15 कैंडल के बराबर हो जाए, ठीक है, तो सुनते ही समझ आ जाता है कि लॉस लगा है, ठीक है। यानी 12 का खरीद को हम कितने में निकालना है? 15 को बेचे तब जाके उतना पैसा निकाले जितना में 12 को खरीदे थे, है ना। यानी चलता क्या हुआ, तीन कैंडल के केस में हम क्या हुआ, कुछ ना कुछ, अरे 3 कैंडल हमको लॉस जा रहा है करने का मतलब, है कि नहीं। तो फाइंड द लॉस परसेंट। तो हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ दे फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, तुमको समझना पड़ेगा स्टेटमेंट को लेके। और हम सीपी हम चाहते थे ऐसे कोई कैंडल एक्स मान सकते हैं, है ना। लेकिन सीपी को क्या मानेगा, सीपी हावी है किस पे? एसपी पे। तो लेट द सीपी ऑफ 1 कैंडल बी एक्स, तो सीपी ऑफ 12 कैंडल बी 12x। तो एसपी ऑफ 15 कैंडल्स क्या आ जाएगा पता है क्वेश्चन से भाई, जितना 12 कैंडल का सीपी है उतना ही एसपी ऑफ 15 कैंडल भी है, तो एसपी ऑफ 15 कैंडल भी 12x हो जाएगा। तो एसपी ऑफ 1 कैंडल भी 12x बाई 15, ठीक है। अब 12 छोटा है, 15 बड़ा है, इसका मतलब कहीं पॉइंट में नंबर आएगा, है ना। यानी ये जो भी एक्स होगा ये 1 से क्या होगा, 12 बाई 15 का मतलब क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग, यानी पॉइंट में है, यानी कंप्लीट 1 नहीं है। और सीपी ऑफ 1 कैंडल कितना है, कंप्लीट 1x के फॉर्म में है, एक्स में 1x, ये 0 पॉइंट समथिंग एक्स देगा। तो बड़ा कौन हुआ ये, छोटा कौन हुआ ये। इसका मतलब कोई चीज क्या लगा, लॉस होगा तो क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी क्या हुआ, सीपी है एक्स माइनस 12x बाई 15, 15x माइनस 12x बाई 15, 3x बाई 15। therefore लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। लॉस कितना लगा है भाई, तो 3x बाई 15 का लॉस लगा हमको। सीपी कितना है भाई, तो x है, x बाई 1 इंटू 100, 3x बाई 15 इंटू 1 बाई x इंटू 100, x कर दिया 5 ये 20 टाइम हो गया। अब लॉस परसेंट कितना है, 20% है। ठीक है, तो समझ में आए। जिसने जरा देखे ना कि जो है उसको एक्स मान, ठीक है। देखिए जी तो सब पढ़ा हुआ है क्या, बाय सेलिंग 130 कैसेट अ मैन गेट्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट, ठीक है। यानी 130 कैसेट्स को बेचने के बाद एक मैन को उतना ही फायदा होता है जितना वो 5 कैसेट को बेचने में उसको हो रहा है, ठीक है। वेरी नाइस, ठीक है। ओके गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। देखो, by selling 130 cassettes, a man gains an amount equal to the selling price of 5 cassettes. Find the gain percent. यानी 130 कैसेट्स को हम सेल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 5 कैसेट्स के अलावा, ठीक है। ये ठीक है, हमने 130 कैसेट्स सेल किया, ठीक। जो भी सेल किया हमको उसका मतलब नहीं है, फायदा कितना रहा है, तो एसपी जो रहा होगा 5 कैसेट का उतने के बराबर। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में पता लग रहा है भाई ये क्या पूछ रहा है, कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन वाला चीज़ कुछ नहीं है, जब बनाएंगे तो इसी समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। हमको क्या पता है भाई, गेन इक्वल टू क्या है, एसपी ऑफ 5 कैसेट्स बताया हुआ है ना, यही बताया हुआ है ना, यही क्वेश्चन कर रहा है। गेन इक्वल टू कितना है,
एसपी और गेन कितना होगा भाई, तो एसपी ऑफ 130 कैसेट्स माइनस सीपी ऑफ 130 कैसेट्स इक्वल टू एसपी ऑफ 5 कैसेट्स। ओके, आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, एसपी ऑफ 130 कैसेट्स, एसपी ऑफ 130 कैसेट्स माइनस एसपी ऑफ 5 कैसेट्स इक्वल टू सीपी ऑफ 130 कैसेट्स। ठीक, एसपी ऑफ 130 माइनस एसपी ऑफ 5 कैसेट्स कितना हो गया, एसपी ऑफ 125 कैसेट्स इक्वल टू सीपी ऑफ 130 कैसेट्स। ओके, ठीक, यानी यहाँ तक समझ में आ गया। तो नोट डाउन करते जाओ। लेट द अब यहाँ पे क्या है, यानी हमको पता चल गया है कि 125 कैसेट का एसपी कितने के बराबर है, जितना 130 का सीपी ऑफ 130 कैसेट। तभी तो 5 कैसेट का फायदा हो गया ना हमको, है कि नहीं। 130 कैसेट का कॉस्टिंग किसके बराबर हो गया, बस 135 कैसेट के एसपी के बराबर, यानी 5 कैसेट अब जो बिकेगा वो मेरा पूरा का पूरा क्या देगा, प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट क्या कर रहा है यहाँ से इसके आगे हम ऊपर से चलें। ठीक है, लेट द सीपी ऑफ 1 कैसेट्स रुपीज एक्स। ठीक है, तो सीपी ऑफ 130 कैसेट्स भी रुपीज 130x, एसपी ऑफ 1 कैसेट्स, एसपी ऑफ 1 कैसेट्स, सॉरी एसपी ऑफ 125 कैसेट्स रुपीज 130x हो जाएगा। आया तो समझे, एसपी ऑफ 1 कैसेट रुपीज 130x बाई 125। अब ये देख लो, ये 1 पॉइंट से ज्यादा आ रहा है ना, ये 1 पॉइंट से ज्यादा आ रहा है ना, 130 बाई 125 कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा ना। और सीपी कितना पड़ा है, 1x, तो जब एसपी 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग एक्स 1 पॉइंट समथिंग एक्स एसपी आ रहा है, सीपी आ रहा है मेरा कितना 1x, यानी x मतलब 1x, तो इसका मतलब है कि मेरा एसपी आ रहा है, तो निश्चित है कि क्या गेन क्या हो जाएगा इस केस में, गेन हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। तो हम एक कैसेट की बात कर रहे हैं, है ना, हम यहाँ पे जो गेन और निकालना है वो एक कैसेट के अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है, तो जितना एक कैसेट होगा उतना ही ना होगा सारे कैसेट पे। 130x बाई 125 माइनस x, 130x माइनस 125x बाई 125, 5x इक्वल टू 125, ये भी उत्तर क्या हो जाएगा x बाई 25 हो गया, x बाई 25 यानी गेन अगर देयरफॉर गेन परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन बाई सीपी इनटू 100। गेन कितना हो गया x बाई 25, सीपी कितना हो गया, सीपी तुम्हारा हो गया हाँ x, दिमाग में काम नहीं करेगा, x बाई 25 इंटू 1 बाई x इंटू 100, x x कैंसिल, यानी गेन परसेंट क्या हो गया 4%। ठीक है, आंसर
ऑप्शन ए था, यानी जो बुक में इससे पहले क्वेश्चन में दे रहा था एसपी ऑफ इतना बराबर एसपी सीपी ऑफ इतना कैसेट या इतना चीज एसपी ऑफ दिस थिंग इक्वल टू सीपी ऑफ दिस थिंग, तो वही क्या पता है हमको वो पता किए, ठीक है। अब वो पता चल गया तो फिर जैसे बनाते हुए आया है वैसे बन गया क्वेश्चन। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्लास 8 का क्वेश्चन है आनंद अग्रवाल का, क्वेश्चन नंबर 18। A dealer gets rupees 940 more if instead of selling a table at a loss of 10%, comma, it is sold at a gain of 10%. Find the cost price, find the CP of the table, ठीक है। आगे बात सुनिए, तरह के डीलर क्या है भाई, डीलर को 940 का ज्यादा फायदा हो रहा है। कब? जब वो टेबल को 10% लॉस के बजाय क्या करे, 10% गेन पे बेचे, ठीक है, ठीक। तो फाइंड द सीपी ऑफ द टेबल, तो लेट द सीपी ऑफ द टेबल बी, let the CP of the table be x is x, ठीक है, यूनिट टेबल बनाना। So SP at 10% लॉस क्या होगा, SP at 10% लॉस क्या हो जाएगा, x माइनस 10% ऑफ x, नहीं होगा, -x by 10। आया सुने, SP at a lot of SP at 10% of x minus 10% of x, x minus 10 into x by 100, तो क्या हो गया 9x by 10, तो दिक्कत है ना। अब SP at 10% gain, SP at 10% gain क्या होगा, x plus 10% of x, x plus 10 by 100 into x, यानी कितना हो जाएगा 11x by 10, 11x by 10, ठीक। अब क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x by 10, ठीक है, इज इक्वल टू 9x by 10 प्लस 940, नहीं कर रहा ना, यानी जब हम 10% गेन पे कर रहे हैं तो वो 940 ज्यादा रहा है, किससे ज्यादा रहा है, जब 10% लॉस वाला था उससे, 10% लॉस वाला यही है एसपी और बस एक्स के टर्म में, और उसमें 940 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 10% गेन वाले में बन जाएगा। आज समझे, तो ये माइनस करो, ये क्या जाएगा 11x by 10 minus 9x by 10 is equal to 940 रुपीज, बाद में यूनिट जोड़ देंगे, ये क्या हो गया 2x by 10 is equal to 940, तो x equal to क्या जाएगा 940 into 10 by 2, इसका सिंबल लगा दो यहाँ पे, 5 45 4700 है, हाँ है ना, 4700 इजी क्वेश्चन था ये, सबसे बढ़िया क्वेश्चन था इससे पहले वाला, ठीक है, बस अपना दिमाग अलग चलाना पड़ा, इसमें तो जो क्वेश्चन का रहा है वही करते चलो, हो गया। और कोई क्वेश्चन
24 नंबर भी तो इजी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आर का ग्रोसर परचेज 20 kg ऑफ राइस एट ₹25 पर केजी। एक ग्रोसर क्या करता है, 200 किलोग्राम 200 किलोग्राम राइस खरीदता है 25 रुपये पर केजी के हिसाब से, 25 रुपये पर केजी के हिसाब से। He sold 80 kg of it at a gain of 10%, जिसमें वो 80 kg को 10% गेन में बेचा, ठीक है, और फिर 40 kg को एट ए लॉस ऑफ 4% में बेचा, ठीक है। एट व्हाट रेट, यानी टोटल मिला के अभी तक 120 kg में बेच दिया, फिर भी 80 kg बचा हुआ है इसका। अब एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द रिमाइंडर टू गेन 8% ऑन हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी बचे हुए, यानी बचा हुआ भी 80 kg हो गया। अब बचे हुए 80 kg को वो क्या रेट में बेचे, पूरे टोटल पे उसको गेन क्या हो, 8% आ जाए। आया बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीपी ऑफ टोटल और एसपी ऑफ टोटल एंड 8% गेन, ठीक है, उसी पता चलेगा। तो देखो, तो पहला क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे सीपी ऑफ 200 kg of rice is equal to rupees 200 into 25, ठीक है, यानी रुपीज कितना हो गया 5000, ठीक, बोलो जी। तो अब क्या बोल रहा है, और पूछता है कि एसपी हो जाए गेन 8%, ठीक है। तो जब एसपी ऑफ 200 किलोग्राम राइस, एसपी ऑफ 200 किलोग्राम ऑफ राइस व्हेन, कब, या एसपी ऑफ 200 किलोग्राम राइस एट 8% गेन इज इक्वल टू क्या होगा, 25,000 नहीं होगा जी, 5,000 सीपी प्लस 8% ऑफ 5,000, यही ना होगा, 5,000 प्लस 8/100 इंटू 5,000, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5400 को सेल करना चाहिए उसको, तभी ना। अगर 5400 में सेल करेगा तभी जाके वो क्या टोटल पे 8% गेन पाएगा। टोटल एसपी ऑफ 200 किलोग्राम 8% गेन कितना होगा, और जितना सीपी था उतना तो चाहिए, प्लस पे 8% गेन बोल रहा है, तो एसपी क्या होता है, सीपी प्लस सॉरी गेन इक्वल टू होता है, ये क्या कहते हैं, गेन इक्वल टू होता है एसपी सीपी, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी प्लस गेन। यहाँ पर एक चीज बताओ, तो तुमको एसपी निकालना है, तो क्या लिखोगे, सीपी प्लस, है ना, जितना गेन परसेंट अब दिया हुआ सीपी उतना जोड़ोगे तो क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। तो 5400 में बेचना चाहिए उसको, ठीक है। किस समझ में आया क्या किए हैं, इसको नहीं समझ में आया, आ गया। यानी अगर 200 ग्राम राइस का ये कॉस्ट पड़ रहा है ना, अगर इसको 8% प्रॉफिट में बेचना है, ठीक है, यानी टोटल पे 8% प्रॉफिट हमको चाहिए, तो इसका मतलब ये 5000 तो चाहिए ही चाहिए होगा, प्लस इस 5000 पे 8% जो मेरा प्रॉफिट आना चाहिए, तो उसका 8% निकाल दो, ठीक, आ गया 400, यानी टोटल पैसा आपको कितना आना चाहिए, ठीक। आगे बात समझे, ठीक, अब कोई दिक्कत है ना। यानी एसपी, यानी एसपी क्या होता है, सीपी भी तो उसमें इंक्लूड होता है ना, तो टोटल एसपी निकल गया था कि 200 ग्राम राइस का एसपी क्या रहा होगा उसके लिए। अब एसपी ऑफ 80 किलोग्राम ऑफ राइस एट, अब तक बताएं ये क्या बोल रहा है, सीपी ऑफ 80 किलोग्राम ऑफ राइस, सीपी ऑफ 80 किलोग्राम ऑफ राइस क्या होगा, ₹25 into 80 होगा, रुपीज क्या हो जाएगा, 800 1600 2000। अब इस पे क्या बोला है, पहले को 10% गेन में बेचा है, ठीक है,
तो एसपी ऑफ 80 किलोग्राम ऑफ राइस क्या हो जाएगा, रुपीज 2000 प्लस 10% ऑफ 2000, ठीक है ना, यानी 2200 भी हो जाएगा, फाइनल जीरो हो जाएगा, ठीक। फिर सीपी ऑफ 40 किलोग्राम ऑफ राइस, सीपी ऑफ 25 into 40 कितना है 1000, ठीक है। एसपी ऑफ 40 किलोग्राम ऑफ राइस क्या होगा, रुपीज 1000 माइनस 4% ऑफ 1000, ये ना होगा, यहाँ रुपीज लगा देना, जहाँ जहाँ 1000 लगा देना, ठीक है। तो रुपीज का बात हो रहा, 1000 माइनस 4% ऑफ 100 यानी 40 हो जाएगा, रुपीज 960 आया बस समझ में, ठीक। अब इसमें देखो, अब हमको क्या करना है, 960 आ गया इसका, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो रिमेनिंग कितना बचा हुआ है 80 kg, ठीक है। अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लिखने का तरीका इसमें जो है वो देखना है कि क्या करें। 960 आ गया 20 में, तो देखो टोटल एसपी, ठीक है, और 120 किलोग्राम ऑफ राइस कितना हो गया, इक्वल टू रुपीज 2000 रुपीज 960, ठीक, रुपीज 2960, ठीक। टोटल एसपी ऑफ रिमेनिंग 8 kg, remaining 80 kg of rice, so that the grocer gets 8% of 8% gain of total, ठीक है। टोटल एसपी ऑफ रिमेनिंग 80 किलोग्राम ऑफ राइस, ठीक है, so that the grocer get 8% on टेबल, ठीक है। कितना हो जाएगा, रुपीज 5000 माइनस रुपीज 2960, यानी कितना हो गया 2040, ठीक। ये क्या लिखे, यहाँ तक समझ आ गया। हम पहले क्या कि 200 किलोग्राम राइस का कॉस्ट प्राइस निकाल दिए, फिर एसपी निकाल दिए 200 किलोग्राम राइस का, ठीक है, 8% गेन पे, क्योंकि क्वेश्चन में यही कर रहा है कि ओवरऑल हमको हर हाल में 200 किलोग्राम पे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो हम जान लिए कि भाई अगर ओवरऑल अगर 8% गेन आता है सभी पे, तो मेरा अमाउंट क्या बनेगा लास्ट में 5400 आ गया। अब हमको सीपीओ 80 किलोग्राम राइस दिया है, निकल गया। एसपी भी दिया हुआ कि 10% गेन है, इसका मतलब कि पहला 80 kg को 2200 में सेल कर दिए। फिर वैसे ही 40 किलोग्राम राइस का हम सीपी निकाल लिए 1000 है। अब ये बोला कि फिर दूसरे 40 kg जो बेचे उसमें हम 4% का लॉस है, तो कितने में बेच दिए 960, ठीक है। तो टोटल एसपी पर 120 किलोग्राम ऑफ राइस, क्योंकि 80 प्लस 40 120 होता है, तो टोटल एसपी पर 120 किलोग्राम ऑफ राइस क्या हो गया, रुपीज 2960। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब टोटल एसपी ऑफ रिमेनिंग 80 किलोग्राम राइस, सो दैट ग्रोसर गेट 8% गेन ऑन टोटल करा है। अब ये क्या है, टोटल एसपी ऑफ रिमेनिंग 80 किलोग्राम राइस, सो दैट द ग्रोसर गेट 8% गेन ऑन टोटल, यानी अब रिमेनिंग जो 80 kg बचा हो गया बेचना, वो कितना पे बेचे ग्रोसर जो उसको 8% गेन मिल जाए टोटल पे, आया बस में। तो जितना भी होगा उसको किसी भी हाल में क्या करना पड़ेगा, इतना से, यानी उसका सीपी कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उतना रिमेनिंग का जो है, रिमेनिंग का क्या हुआ, रिमेनिंग जो 80 kg है उसको इतना बेचेगा ना जी, हाँ, तभी ना जाके फिर उसको मिलेगा। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, 80 kg तो बेचा, लास्ट में हर केजी कितने बेचेगा, हाँ, तो क्या किस केजी से बेचेगा। तो देखो
2040 पता चल गया। Therefore you must sell the remaining quantity of rice और ₹2040, ठीक है। तो since therefore 80 किलोग्राम of rice, therefore SP of 80 किलो rice is equal to ₹2040. So SP of 1 kg rice is equal to ₹2040 by 80. ये क्या आ जाएगा? हाँ, तो 2 या कितना गया 160 44 44 और ये कितना हो जाएगा 40 है ना 2040 80 किलोग्राम राइस परसेंट वहाँ पे ये तो 54,000 हो रहा है। वहाँ पे घटाया ना 5,000। अच्छा हाँ यार 54,000 होगा जी वहाँ पे ये कर और वहाँ पे 80 कर दिया। तो ये हो जाएगा तुमको कितना 3000 यानी 3440 2440 यही ना होगा 2440 क्यों भाई क्योंकि उसको एसपी कितना ना चाहिए था एसपी तो भाई उसको आना चाहिए 5400 अब बचे वो 120 को इतने बेच दिए 5400 हमको हर हाल में चाहिए पैसा चाहे किसी भी लॉस करते हुए बेच रहे हमको अंत में 5400 आ जाना चाहिए बात तो उसमें से 2960 तो आ गया हमको आना 5400 था आ कितना गया 2960 अब कितना बच गया आना 2440 यानी 80 के जी राइस को हमको हर हाल में 2440 में सेल कर देना है तो एसपी ऑफ 80 के जी राइस इसमें कितना गया 2440 बाई कितना हो जाएगा 80 हो गया 83 जा क्या वहाँ 2200 में ऊपर टोटल एसपी में कहाँ पर टोटल एसपी फॉर ऑनलाइन करके होता है सबसे ऊपर 2000 है अरे यार बोलना चाहिए जी तुम को हमको दापड़ बोलने का जन्म नहीं करते 3160 ठीक है अब भाई ये बताया 3200 और 2240 हो जाएगा ये ना होगा 2240 दिमाग नहीं काम करना यही होगा 2240 हो गया अब कितना हो गया ये 3 टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगा कितना 160 और 160 हो जाएगा फिर ये बचेगा 64 8 जा है ना यानी कि 28 रुपीज पर केजी बचेगा है ना पर केजी है ना ठीक यानी क्या उसका रेट रहेगा और क्या क्वेश्चन कोई बहुत हार्ड नहीं था बस कैलकुलेशन में जाना है कि नहीं और भी दूसरे तरीके से बन सकता है ये हम उसी तरीके से बताएं जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है क्या किए देखो सीपी जितना निकालिए तो बता ही दिए हैं यहाँ तक अब हमने क्या किया 120 किलोग्राम राइस का क्योंकि आ चुका है ना 120 किलोग्राम क्योंकि दिया हुआ है एक में 10% गेन 4% लॉस तो दोनों मिला के उस समय सीपी क्या बन गया मेरा 120 के जी राइस के लिए तो 3160 अब बेचना टोटल को कितना था 200 के जी को 5400 में लेकिन बिका कितने में अभी तक मेरा 120 कितने में बिक गया 3160 यानी रिमेनिंग 80 के जी को हमको इतने में बेच देना है किसी भी हाल में प्रॉफिट ना लेंगे ठीक है you must sell the remaining quantity of rice for ₹2240 तो SP of 80 kg rice इसका कितना तो SP of 6 या ऐसे इसको जो सो
एस पी ऑफ एटी की जगह जितना देयर को यहाँ लिखो देयर फोर एस पी ऑफ 1 की जगह इक्वल टू इतना रुपये 28 पर के जी का लिखो। ठीक है, बाकी सवाल नहीं सॉल्व करते हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा है, उम्मीद है कि कल आप काम करें अच्छी तरीके से।